वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ ग्रिल कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और बहुत ज़्यादा जूसी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बीफ ग्रिल कबाब। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कच्चा पपीता चाहिए और ये सब मसाले हैं। तो पहले जो है कच्चा पपीता है, इसको छिलके के साथ जो है इसको हम थोड़ा बारीक बारीक कट कर लेंगे क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है। और ये अदरक का एक छोटा टुकड़ा है 1 इंच के करीब, और एक बड़ा प्याज है 50 ग्राम के करीब प्याज है। अब इतना हमको चाहिए, एक टुकड़ा चाहिए पपीता का। अगर छोटा है तो एक ले लीजिए, मगर छिलके के साथ लेना है। अब इसको मिक्सर जार में डाल के तो अदरक, प्याज और ये कच्चा पपीता जो है ये डालेंगे। इसको बारीक से एकदम पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे लहसुन की कली छिली हुई है, 2 लहसुन है छिला हुआ, और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च है, 4 से 5 लौंग है, 2 हरी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, और ये है खसखस पॉपी सीड, वो 1 टेबल स्पून के करीब है। अब इसका बहुत बारीक सा पेस्ट हमने बना लिया है। तो ये कबाब के लिए जो है कच्चा पपीता बहुत ज़रूरी है, और पॉपी सीड से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हाफ़ के जी हमारा बीफ है, और एकदम बारीक कटा हुआ। 100 ग्राम इसमें दही जाएगा, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मसलना है, ताकि जो है हर पीस में अच्छे से मसाला लग जाए। और ये जो है हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और खसखस का, ये सब पेस्ट जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से मिलाएंगे, 5 मिनट तक मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून जो है तंदूरी मसाला डाल देंगे। डाल के इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जो है सरसों तेल। आप जो भी तेल खाते हैं वो तेल डाल दीजिए। हम सरसों तेल यूज़ करते हैं, नॉनवेज में जो है सरसों तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी यूज़ कीजिए। तो अच्छे से तेल डाल देंगे, इसमें कच्चा तेल डालेंगे, और डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ढक के। 2 घंटे के बाद जो है यहाँ पे हमने ले लिया है एक बेकिंग ट्रे। इसे ग्रिल करना है, तो सारे पीसेस को हमने इस ट्रे में डाल दिया है। अब जो है हम ये ले लिया है, ये स्क्यू है। अब इसमें हम जो है बीफ के सारे पीसेस को जो है सीख कबाब जैसा बनाएंगे। तो सारा इसमें डाल डाल के गूँथ लेंगे, मसाले के साथ करेंगे। और ये जो है बहुत ही लजीज होगा, पपाया की वजह से जो है अच्छे से एकदम गल जाएगा, बिल्कुल मलाई जैसा गल जाएगा। मगर जो है मसाला लगा के 2 घंटा जो है छोड़ना ज़रूरी है। अब इसको अच्छे से हम इसमें सारे पीसेस डाल देंगे। तो इस तरह से जो है हमने 4 सीख बना लिया था। अब जो है माइक्रोवेव को जो है आप ये कर लीजिए, प्रीहीट कर लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया था थोड़ा सा, या नहीं तो आप घी डाल दीजिए ऑयल की जगह पे। अब माइक्रोवेव जो हमारा एकदम ये है प्री हीट हो चुका है, तो इसमें हम सारे डाल देंगे। नीचे हमने ट्रे डाल दिया है, और ऊपर से सिक डाल देंगे। और इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे कन्वेक्शन मोड पे जो है 30 मिनट के लिए करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी देखिए, अभी जो है 15 मिनट हो गया है, थोड़ा उलट पलट कर दिया हमने है। बहुत अच्छे से देखिए गल रहा है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी। अब बहुत ही लजीज सा कबाब हमारा जो है रेडी हो गया है, सीख कबाब। अब इसको हम निकाल लेंगे, ग्रिल हो गया है ये अच्छे से। अब इसको जो है फ्रेश लेमन जूस के साथ, प्याज के साथ, सैलड के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। रोटी के साथ खाइए। और ये जो हमने ग्रिल किया है ट्रे में, वो बहुत ज़्यादा जूसी है, उसको आप चपाती के साथ खाइए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गल गया, बिल्कुल मक्खन जैसा हो गया गल के। आपको मैं दिखाती हूँ, आप देख लीजिए ये कितना जूसी हुआ है ये। इसको चपाती के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ऊपर से लेमन जूस डाल लीजिए और खाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए कैसे एकदम मक्खन जैसा एकदम गल के एकदम ये हो गया, हलवा जैसा हो गया है। तो ज़रूर इस तरह से बनाइए आप बीफ